हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बिहार प्रचारी परीक्षा का आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। इसका दो प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं, एक हिंदी का प्रीवियस ईयर, एक जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर जाके देख सकते हैं। उसी के आधार पर आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, उसी टाइप के प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो ये मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें आपका हिंदी भी होगा, गणित भी होगा और सामान्य ज्ञान भी होगा। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार आप सबको सिलेबस दिखा देता हूं, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको केवल 3 विषय पढ़ने हैं: सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित। सामान्य ज्ञान के आपके 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 160 नंबर के। हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर के, और गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर के। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यदि सही करोगे तो 4 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है ये जान लीजिए। आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, हिस्ट्री इतिहास पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके, और आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न इसके अंदर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आप सबके सामने पहला प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, उसी के टाइप का प्रश्न है। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, किसान आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस पूछा रहा है, कब मनाया जाता है? तो अपनी भी जानकारी साझा करिए और बताने की कोशिश करिए कि राइट आंसर कौन सा होगा। अंत में बताना कि आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे, ताकि पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, बताने की कोशिश करिएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है यदि प्रश्न पूछ ले तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नोट कर लेना, क्या? चौधरी चरण सिंह, ये नाम भी नोट कर लेना। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दूसरा, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है? आपके साइंस का प्रश्न है, तो वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। कोई भी स्प्रिंग हो, यदि आप उसे खींच देते हो, तन जाती है, फिर वो अपने धीरे 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 पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, तो यह प्रत्यानयन बल के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो गेहूं का ज्ञान तो था, जौ का भी था, चावल का भी था, तो किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल में भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था? मांडा था, सुरकोटदा था, हुलासा था, बालाकोट था, कौन सा नहीं था? चारों में से ही आप कमेंट में बताना हमको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये कमेंट में आप सबको बताना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहा है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो केवल और केवल एक बार किया गया है। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? पहला प्रश्न तो यही आपका हो जाता है, यदि सीधे सीधे पूछ ले वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो सन याद रखना है कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। अगर पूछे किसके किसके बीच हुआ था, यहां पूछ रहा है, तो ब्रिटिश एवं फ्रेंच, ब्रिटिश एवं फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, फ्रेंच मतलब हो गया फ्रांसीसी। और इसमें विजयी किसकी हुई थी? ब्रिटिश की हुई थी।
और यहीं से फ्रांस का पतन हो गया था। तो याद रखना, जो ये वांडीवास का युद्ध हुआ था इसमें विजयी कौन हुए थे? अंग्रेज हुए थे। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो सन याद रखना 1764 ईस्वी में। के समय दिल्ली का शासक कौन था पूछ रहा है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा यही पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 ईस्वी में। ये सन आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? बताइए, किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका पॉलिटी का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह कब किया गया? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो यह कब किया गया? 1987 नहीं, 1989 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? 1989 ईस्वी में। किस संशोधन के तहत किया गया यदि आपसे पूछ ले, तो याद रखना 61वें संशोधन के तहत इसे किया गया है। ये भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष आपको होना चाहिए। यदि यही लोकसभा और राज्यसभा पूछता है तो उसमें आपका 25 वर्ष होता है। लोकसभा का यदि प्रधानमंत्री पूछे, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था, किस नंबर का राज्य बना था? किस नंबर का बना था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? किसको किसको पता है? ऑप्शन डी, 26वां राज्य बना था। कौन सा? 26वां राज्य बना था। याद रखना, कब बना था यदि प्रश्न पूछ ले तो 1 नवंबर सन 2000 को यह बना था। 1 नवंबर सन 2000 को याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनाडा और के टुंडा प्रदेश में। कनाडा के टुंडा प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राज्यपाल शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को गवर्नर बोला जाता है और इसको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया को कहा जाता है? साइंस का प्रश्न है, वो भी फिजिक्स का प्रश्न है। तो ऊष्माक्षेपी अवक्रिया को ही क्या कहा जाता है? दहन अवक्रिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा हूं, ना कि पर्यावरण दिवस की। अगर पर्यावरण दिवस पूछे तो आपका अलग होगा। यहाँ पर्यावरण संरक्षण पूछ रहा है तो ये कब मनाया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखेंगे भाग 2 में हिंदी के प्रश्न को। तो हमने जीके जीएस के प्रश्न को कर लिया, अब हम भाग 2 में हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। आज हिंदी के बहुत ही कम प्रश्न है, अगले सेट में हिंदी के भी अधिक से अधिक प्रश्न रखूंगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बताइए, दिए गए वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो मेहनत करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहनत करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा कर्मठ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हिंदी का अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो बताइए सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? भारती होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द। ये जितने भी आपको बता रहा हूं, हर टॉपिक से एक प्रश्न करवा रहा हूं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आस्था का विलोम पूछा जा रहा है, तो आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? अनास्था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है?
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी का शब्द का चयन करना है। तो हस्तलिखित ये सही है, हस्तलिखित ये तो गलत है, हस्तलिखित ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा सही सही। अब हम देखेंगे भाग 3 में मैथ के प्रश्न को। तो ये हमारा भाग 3 है, इसमें हम मैथ के प्रश्न को देखेंगे। बस यही 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यही 3 विषय आपको पढ़ने हैं। मैथ का पहला प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगी। ध्यान देना, मैथ बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल पूछेगा, क्योंकि बिहार प्रचारी एक प्रकार से किसकी भर्ती है, ये चपरासी की भर्ती है, तो इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछेगा। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 40%, हमने मान लिया संख्या यक्स है, यक्स का 40% बराबर कितना है 80 के। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अब हम यक्स के बराबर उधर कर देंगे, यक्स बराबर लिख देंगे क्या 80, और 40 गुणे में है, इस साइड करेंगे तो बटे में हो जाएगा, 40 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे, ऊपर 100 लिख देंगे। बस इतना ही करना है आपको। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 से काट देंगे, 20 बार चला जाएगा, और 20 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दहम्मा 200 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका फार्मूला होता है। तो 1/2 हो जाएगा, गुणे आधार दिया गया है 20, गुणे ऊंचाई दी गई है 15, 20 से काट देंगे 10 आ जाएगा, 15 दहम्मा 150 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दी गई है 270 और चाल दिया गया है 90। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 त्रिक 27, 3 आवर यानी 3 घंटे आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मैथ का अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, ये प्रश्न आपका पिछले ही टाइप का है, तो ध्यान देना, इसको आप सबको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25% का 25% ऑफ 1600 बराबर कितना होगा। तो ध्यान देना, 25% का मतलब हो गया 25/100, यदि मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिख दूंगा। का मतलब होता है गुणा, फिर 25 लिख के बटे में क्या कर दूंगा 100 लिख दूंगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा, बराबर 1600 लिख दूंगा। इसी को सॉल्व कर लो, 1 0 2 0 1 0 2 0 काट दिया। अब 25 से 100 को काटूंगा, 4 बार जाएगा, 4 से क्या कर दूंगा 16 को काट दूंगा, 4 बार जाएगा, और 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ये थे मैथ के प्रश्न, हमने मैथ, हिंदी और जीके जीएस तीनों कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इसके साथ ही यदि आप बिहार प्रचारी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट शुरू है, मॉडल पेपर शुरू है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहां से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। जय हिंद।